नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है? मल्टी लेवल मार्केटिंग और पिरामिड स्कीम में क्या डिफरेंस होता है? लेट्स फाइंड आउट इन दिस वीडियो। गुड ग्रीटिंग्स टू वन एंड ऑल। दिस इज कुणाल शांगानी वेलकमिंग यू ऑल इन माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, मल्टी लेवल मार्केटिंग किसे कहते हैं, एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मल्टी लेवल मार्केटिंग और पिरामिड स्कीम में क्या डिफरेंस है। तो आइए पहले जानते हैं नेटवर्क मार्केटिंग और मल्टी लेवल मार्केटिंग, जो कि एक दोनों सेम है, क्या होता है। जैसे कि हमें मालूम है, एक कंपनी जो कि गुड्स प्रोड्यूस करती है, समझो मैन्युफैक्चर करती है, मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद वो जो फिनिश गुड्स है डिस्ट्रीब्यूटर्स को दे देती है, या जो नेक्स्ट मेंबर है चेन में उसको ट्रांसफ़र करती है, और जो डिस्ट्रीब्यूटर है या जो नेक्स्ट मेंबर है वो नेक्स्ट मेंबर को ट्रांसफ़र करता है या होलसेलर को देता है, होलसेलर रिटेलर को देता है, रिटेलर हमको डायरेक्ट जो एंड कंज्यूमर होता है उनको गुड्स देता है, और हम एंड यूज़र्स हैं, हमें एंड यूज़र्स कहा जाता है क्योंकि हम लास्ट में एंड में हम उसे यूज़ करते हैं। बट जो मल्टी लेवल कंपनियाँ होती हैं या जो कंपनियाँ जो मल्टी लेवल मार्केटिंग करती है वो इसका डायरेक्टली उल्टा करती है। वो क्या करती है, वो गुड्स प्रोड्यूस तो करती है बट वो किसी डिस्ट्रीब्यूटर्स को सेल नहीं करती, डायरेक्टली हमें एंड यूज़र्स को या एंड कंज्यूमर्स को ही सेल करती है। मींस जो बीच में जो मिडिल मैन आ गए, जो चेन में जो पार्टिसिपेंट्स थे, उनका कोई भी रोल प्ले नहीं होगा। मींस एक कंपनी गुड्स प्रोड्यूस करेगी, डायरेक्टली कंज्यूमर्स को सेल करेगी, डायरेक्टली वो कंज्यूमर्स उसे यूज़ कर पाएंगे और एंजॉय कर पाएंगे। इसे हम डायरेक्ट सेलिंग भी कहते हैं। तो इसी से जुड़ा हुआ एक टर्म है नेटवर्क मार्केटिंग। अभी ये कंपनी जो गुड्स बना रही है ये एडवर्टाइजमेंट कैसे करेगी? अभी कंपनी गुड्स तो बना रही है, वो पब्लिक आम जनता को कैसे बताएगी कि आप हमारा गुड्स यूज़ कीजिए, हमारा गुड्स बहुत अच्छा है। जैसे कि कंपनियां करती हैं एडवर्टाइजमेंट, या मीन्स इन मैनी वेज दे डू एडवर्टाइजमेंट। तो कैसे एडवर्टाइजमेंट करे, कैसे अपना प्रोडक्ट मार्केट तक लेके जाए और लोगों के बीच में दिखाए, तो इसीलिए वो नेटवर्क मार्केटिंग का यूज़ करते हैं। तो समझते हैं कैसे होता है इनका पूरा प्रोसेस। सपोज हम एक कंपनी लेते हैं ABC लिमिटेड। समझो ABC लिमिटेड गुड्स बना रही है। अभी बीच में कोई मिडिल मैन तो नहीं है जो जिनको वो अपने गुड्स ट्रांसफ़र करेगी और सेल करेंगी। तो वो क्या करेंगे, कॉमन पब्लिक को पकड़ेंगे, हमारे जैसे लोगों को पकड़ेंगे और अपने प्रोडक्ट्स उनको बोलेंगे आप यूज़ कीजिए या हमसे परचेज़ कीजिए। कुछ लिमिट होगी, कुछ एक कॉम्बो ऑफर होगा, या एक तुम बोल सकते हो कि कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट्स हमको परचेज़ करने पड़ेंगे वहाँ से। अब मैं क्यों परचेज़ करूँगा, मेरा क्या फ़ायदा? कोई भी ऐसी एरी गेरी कंपनी से मैं गुड्स क्यों परचेज़ करूँगा, सॉरी। तो कंपनी क्या बोलती है, आप हमसे गुड्स परचेज़ कीजिए, हम आपको एक राइट देंगे, हम आपको अपनी कंपनी का नाम यूज़ करने के लिए देंगे, अपनी कंपनी का प्रोडक्ट्स आपको यूज़ करने के लिए देंगे कि आप उसे मार्केट में जाके सेल कर सको। जैसे मैकडॉनल्ड्स या ऐसे बड़ी बड़ी कंपनियाँ अपने जो ब्रांड का नाम होता है या वो फ्रेंचाइजी किसी और को देती हैं। तो ये भी कंपनियाँ जो मल्टी लेवल मार्केटिंग करती हैं या जो नेटवर्क मार्केटिंग में होते हैं या जो डायरेक्ट सेलिंग में होते हैं, वो अपनी फ्रेंचाइजी, अपना नाम ऐसे कॉमन कस्टमर्स को या कंज्यूमर्स को देते हैं कि आप हमारे नाम को यूज़ कर सकते हो और हमारे प्रोडक्ट्स सेल कर सकते हो। बट हमें पहले इनके प्रोडक्ट्स परचेज़ करने होते हैं। वो कुछ कॉम्बिनेशन होता है, कुछ अमाउंट वो लोग फिक्स करते हैं, उतना हमको परचेजिंग वहाँ से करनी होती है। अभी हम सेल कैसे कर सकते हैं? अब भाई हमारे पास तो ओनरशिप आ गया, तो हम विद द हेल्प ऑफ वेरियस वेज एफिलिएट मार्केटिंग हम कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग से हम गुड सेल कर सकते हैं, या अपनी वेबसाइट ओपन कर सकते हैं, या अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसे, या नेटवर्क मार्केटिंग भी कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या करेंगे, हम अपने पहले फ्रेंड्स के पास जाएंगे, रिलेटिव्स के पास जाएंगे कि मैंने ये गुड्स परचेज़ किए हैं, मैंने ये गुड्स परचेज़ किए हैं ये कंपनी से, मैंने यूज़ किए, मुझे बहुत पसंद आए, आप भी यूज़ करके देखो। तो आप उन्हें यूज़ करने देंगे, फिर उनको अगर अच्छा लगेगा तो वो भी परचेज़ करेंगे कंपनी से एक कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, कुछ अमाउंट पे करके वो भी जुड़ जाएंगे। अभी उनको भी कंपनी राइट देगा कि आप भी आगे किसी और को सेल कर सकते हो, ऐसे सेल कर सकते हो। मीन्स इन दिस वे 1 से 2 हो रहा है, 2 से 4 हो रहा है, ऐसे लोग बढ़ते जा रहे हैं इसमें, और कंपनी के गुड्स भी इनडायरेक्टली सेल हो रहे हैं। बट यहाँ पर मेन फोकस क्या है, कंपनी को अपनी सेल्स, अपनी रेवेन्यू को इंक्रीज करना, ना कि लोगों को 2 से 3 करना, 3 से 5 करना, 5 से 10 करना। वो इंटेंशन नहीं है। वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हो रहा है, लोग बढ़ रहे हैं, बट लोग इससे जुड़ रहे हैं, बट लोगों को बढ़ने का हमारा कोई इंटेंशन नहीं है, बढ़ाने का इंटेंशन नहीं है। हमें कंपनी की रेवेन्यू को इंक्रीज करना है। उसे कहते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग। इससे हम लोगों से जुड़ते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो इससे हमारी पर्सनैलिटी को भी इम्प्रूव होता है, एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी होता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपको
अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना है तो नेटवर्क मार्केटिंग इज द बेस्ट वे टू इम्प्रूव योर पर्सनैलिटी, टू स्टैम्प योर अथॉरिटी, टू मीन्स कॉन्कर द वर्ल्ड। मार्केटिंग इज इफ यू आर मार्केटर तो आप किंग हो, मीन्स आप लोगों से बात करते हो, डिफरेंट लोगों से बात करते हो, उनके इमोशंस को जानते हो। तो मार्केटिंग एक अच्छा जॉब है और हाई पेइंग जॉब है, माना जाता है, वन ऑफ द हाई पेइंग जॉब माना जाता है। तो इन द सिमिलर वे डिजिटल मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग भी ऐसा ही है, मीन्स आपको कहाँ जाना नहीं पड़ेगा, आपको वर्चुअली या डिजिटली भी इसका यूज़ कर सकते हो। अगर आप में वो स्किल्स हैं तो आप मार्केटिंग कर सकते हो, तो इसमें कुछ हार्म नहीं है। बट आपको वो स्किल होनी चाहिए कि आप बाहर जाके 2-3 लोगों से बात करें, आप अपना जो प्लान है, जो ये सब कंपनी ये प्लान बताती है आपको परचेस करने के बाद आपको प्लान बताती है कि आपको कैसे सेल करना है, कैसे लोगों को कन्विंस करना है, उनको कैसे मनाना है कि आप किससे प्रोडक्ट सेल परचेस करें, आपसे करें, कंपनी से करें। तो वो बिजनेस प्लान कंपनी आपको बताती है, तो वो प्लान लोगों को बताना, उनके सामने प्रेजेंट करना, वो भी एक स्किल है। इसी को बोल रहा हूँ, तभी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है जब भी हम नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। तो हर एक इंसान नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर सकता, मीन्स ऐसे कंपनी बोलती है कि हम सबको बोलें नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ जाओ, इसमें बहुत पैसा है। बट मार्केटिंग के रूल्स तो मालूम है, हमको कुछ भी करके सामने वाले को चरा बनाना है, उसको इसमें कन्विंस करना है और इसमें लाना है। बट आपको देखना है कि मैं मार्केटिंग कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। अगर आप शाय हो, आप नहीं कर पाओगे, आप कैसे प्रेजेंट करोगे, आप कैसे बोलोगे? तो इसमें तो हमको मुंह से बोलना है, पूरा प्रेजेंट करना है अपना जो बिजनेस प्लान है उसको। अगर आपकी जो कमीशन है, आपकी जो इनकम है, डिपेंड करती है उस पर, क्योंकि वो जब ये आगे गुड्स सेल करेगा तभी जाके आपको कमीशन मिलती है। मैंने गुड्स कंपनी से ले ली, मैंने यूज़ किए, मुझे अच्छा लगा, मैंने 2 लोगों को बताया, उन्होंने भी लिया, तो मुझे कमीशन तभी मिलेगा जब भी वो भी लेंगे। अभी वो जब भी आगे को सेल करेंगे उनको भी कमीशन मिलेगा, मुझे भी कमीशन मिलेगा, तो ऐसी चेन बनती जाती है। तो मेरी इनकम किस पे डिपेंड है? सामने वाले पे। तो मैं जब भी अपना पूरा बिजनेस प्लान उनको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, वो कन्विंस हो जाएंगे, उनको सिक्योरिटी मिलेगा कि हाँ इसमें अच्छा स्कोप है, तब जाके मुझे इनकम मिलेगा। तो मेरा जो भी सोर्स ऑफ इनकम है, जो मेरा भी स्कोप है, वो डिपेंड करता है उस पर, उन लोगों पे जिनको मैं टीम में अपना पार्ट बना रहा हूँ, अपनी टीम का पार्ट बना रहा हूँ। तो मुझे उनको अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो वो स्किल मेरे में होना चाहिए। उनकी एक इमोशनल इंटेलिजेंस करके एक स्किल होता है कि आप सामने वाले की इमोशंस को समझें और अकॉर्डिंगली उसको एक्सप्लेन करें, तो वो स्किल आना चाहिए। इंटरपर्सनल स्किल भी होता है कि आपको कितना बोलना है, कितना नहीं बोलना है, आपको पूरा एक वोमिट नहीं करना है उनके सामने, उनको स्टेप बाय स्टेप बताना है। बट उसके पहले आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ कंपनी से गुड्स परचेस करना है और काम हो गया आपका, नहीं, आपको उसके साथ लर्निंग भी करनी होती है, कैसे कन्विंस करना है। कन्विंस से पहले आता है कि आपको पूरा अंडरस्टैंड करना है कंपनी कब से स्टार्ट हुई है, उसका प्रोसेस क्या है, प्रोडक्ट्स के फीचर्स क्या है, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, कितने कंट्रीज में वर्क करती है कंपनी, कभी रजिस्टर हुई है, मेन हेड ऑफिस कहाँ पर है, एंड एक्सेट्रा मैनी थिंग्स। आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए, तब जाके आप मार्केट में आपको जाना चाहिए और लोगों को कन्विंस करना शुरू करना चाहिए कि आप भी इस बिजनेस का पार्ट बने। तो ये तो सब हो गया नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। बट मैंने ऐसा सुना है कि हम जब भी मार्केट में निकलते हैं, लोग लीड्स ढूंढने के लिए, इसमें लोगों को लीड्स बोला जाता है, लीड्स ढूंढने के लिए, तो हम सभी को बोलते हैं कि आप भी जुड़ो, इसमें बहुत पैसा है, इसमें बहुत पैसा है, आप भी जुड़ो। बट ये सबके बस की बात नहीं होती है। अगर आपको सीरियसली अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना है तो ये आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। बट अगर आपको स्किल नहीं है पर आपको सीखने की इच्छा भी नहीं है तो इसमें मत घुसिए। आप एक बार एंटर तो हो जाएंगे, फिर आपसे नहीं होगा तो मीन्स आपको फिर प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे, वो जो पैसा पे किया, यूज़ किया, बस हो गया, फिर आगे आप बढ़ा ही नहीं पा रहे, तो इसमें आपको एंटर नहीं करना चाहिए। बट अगर आपको अपनी पर्सनैलिटी इंप्रूव करनी है और एक कुछ ड्रीम है, कुछ मुझे बड़ा करना है, तो ये आपके लिए एकदम बेस्ट प्लेटफॉर्म है, क्योंकि इसमें कुछ हार्ड वर्क नहीं है। हार्ड वर्क है बट अपना अगर स्किल है तो आप इजीली इसको कॉन्कर कर सकते हो। दिस विल बी केक वॉक फॉर यू इफ यू हैव दो स्किल्स है तो ही आप आइए, नहीं तो। और आपको अगर स्किल डेवलप करनी है, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनैलिटी इंप्रूव करनी है, इंटरपर्सनल स्किल्स, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये सब स्किल्स अगर आपको चाहिए, आपके अंदर आपको डेवलप करनी है, तो ये आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है डिजिटल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग और मल्टी लेवल मार्केटिंग। इसमें आप पार्ट बनिए। थोड़ा सा ही आपको जस्ट वो मैंने बोला कि कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स परचेज करना होता है, एक कॉम्बो लेना होता है, बस। उसके बाद अगर आप एक बार मास्टर हो गए, आपने अच्छी सी लर्निंग कर दी, कंपनी के बारे में नॉलेज आपको मिल गया, प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज मिल गया, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता दुनिया को जीतने के लिए। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी मैनेजर लेवल मीन्स मैनेजर बनते हैं। यहाँ पर स्टेजेस होती हैं, लोअर लेवल पे इनकम कम होती है, धीरे धीरे हाई लेवल पे हम पहुँचते हैं, मैनेजर बनते हैं, चेयरमैन बनते हैं, तो वहाँ पर जाके बहुत सारी हमारी इनकम बढ़ जाती है। मीन्स अप्रॉक्सीमेटली पर मंथ हम मोर देन 1 लाख रुपीज़ अर्न करते हैं अगर आप मैनेजर लेवल क्रॉस करते हो तो। मीन्स यहाँ पर स्कोप आपके लिए बहुत है, बट आपको सिर्फ आना चाहिए कि मुझे कैसे उसको ग्रैब करना है।
अपॉर्चुनिटी आपके लिए है, बट आपको भी देख समझ के आना है। अगर आप एंटर कर रहे हो, आपको स्किल्स इंप्रूव करनी है, तो बेझिझक यहाँ पर आइए, बट आपको लर्निंग भी साथ में करनी होगी। आपको पूरा समझना पड़ेगा कि क्या मॉडल है, क्या बिजनेस प्लान है, फिर ये एंटर कीजिए। स्टार्ट डायरेक्टली मार्केट में मत उतरिए कि मैं कल से लीड्स जनरेट करना स्टार्ट कर लूँगा या लोगों को अपने टीम के अंदर ज्वाइन करना स्टार्ट कर दूंगा। नहीं, पहले लर्निंग कीजिए आराम से, 7 to 10 डेज अपने आप को दीजिए, पूरा बिजनेस प्लान समझिए, फिर एंटर कीजिए मार्केट में। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि डिफरेंस क्या है मल्टी लेवल मार्केटिंग, पिरामिड स्कीम। मैंने बहुत जगह सुना है लोग इसमें नहीं एंटर होना चाहते हैं तो उसको बोलते हैं कि स्कैम है, पिरामिड स्कीम है, बस इसमें एंटर करोगे तो बोलेंगे 2 से 4 करना है, 4 से 8 करना है, 8 से 12 करना है। तो ऐसा इसमें कुछ नहीं होता है। पिरामिड स्कीम और मल्टी लेवल मार्केटिंग में डिफरेंस क्या है? अभी मल्टी लेवल मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग उसे कहेंगे जब भी कंपनी अपने रेवेन्यू या सेल्स को बढ़ाने का सोचे, ना कि सोचे कि आप ज्वाइन हो गए, आपको 2 को ज्वाइन करना है, 2 को 4 को ज्वाइन करना है, 4 को 8 को ज्वाइन करना है। मींस आप लोगों को जुड़ने के लिए नहीं बोलना है आपको अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको सेल करना है। जो कंपनी आपको प्रोडक्ट्स दे रही है वो मार्केट में लेके जाके बताना है, लोगों को दिखाना है, फिर वो लोग परचेस करेंगे, फिर लोग आगे बताएंगे, फिर दूसरे लोग परचेस करेंगे, उसके टीम का पार्ट बनेंगे। मींस दोनों हो रहा है, लोग भी ज्वाइन हो रहे हैं, बट मेन काम क्या है हमारा, अपना प्रोडक्ट्स को मार्केट कैप्चर जो है, मार्केट शेयर है जो कंपनी का वो बढ़ना चाहिए, तो उसे कहेंगे मल्टी लेवल मार्केटिंग। अगर सिर्फ कंपनी आपको बोल रही है कि लोगों को बढ़ाइए 2 से 4 कीजिए, तो वो हो गया पिरामिड स्कीम। वो मैं कहता हूँ कि रॉन्ग है, उसमें आपको ज्वाइन नहीं होना चाहिए। अगर बट आपको कंपनी का मेन इंटेंशन है प्रोडक्ट्स बढ़ाना, अपनी सेल्स बढ़ाना, रेवेन्यू को बढ़ाना, तो सही है, उसमें आपको ज्वाइन होना ही चाहिए। उसमें आपका इम्प्रूव और एक अच्छा पर्सनैलिटी आप प्रेजेंट करेंगे दुनिया के सामने। तो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन मल्टी लेवल मार्केटिंग और पिरामिड स्कीम। पिरामिड स्कीम के मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ, बट मल्टी लेवल मार्केटिंग बेस्ट ऑप्शन आपके लिए अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए। नेटवर्क मार्केटिंग एंड मल्टी लेवल मार्केटिंग बोथ आर वन एंड द सेम थिंग। अब आते हैं कि इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, लाइक जैसे मैंने बताया कि आपको अगर जुड़ना है तो पहले आपको कुछ परचेस करना पड़ेगा कंपनी से परचेस करोगे गुड्स, फिर आप पार्ट बन सकते हो। बट मैंने एक बात पे बहुत फोकस करनी है आपको, मैंने कहाँ पर रीड भी किया है बहुत जगह पे कि अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, जो लोग सक्सेसफुल बन चुके हैं इस लाइन में, इस फील्ड में, इस डोमेन में, उन्होंने बार बार यही कहा है कि हमने इनिशियली अपनी लाइफ में, इस करियर में, इस स्टेज पे जब थे वो, तो उन्होंने लर्निंग पे फोकस किया, ना कि अर्निंग पे। तो स्टार्टिंग में जैसे मैंने कहा 7 to 10 डेज आपको लर्निंग करनी होगी, फिर ये अर्निंग पे ध्यान देना होगा। लर्निंग हो गई तो आप अच्छे से बिजनेस प्लान लोगों को बता पाओगे, लोग फिर जुड़ेंगे आपसे, दे विल बिकम अ पार्ट ऑफ योर टीम, उससे तो आपकी अर्निंग आनी है। बस आपका मेंबर बन गए आपकी टीम का, तो फिर आपकी अर्निंग शुरू। एक बार जो अर्निंग शुरू हुई फिर तो रुकने वाली नहीं है, क्योंकि आप काम कर रहे हो, अगर आपके टीम के अंदर 3 लोग भी आ गए तो वो भी तो काम करेंगे, उनके टीम में आ गए तो वो लोग भी काम करेंगे। बट इतना आसान नहीं होता, एक जने को भी कन्विंस करना बहुत डिफिकल्ट होता है आज के दुनिया में। लोग खुद से कन्विंस नहीं होते तो हम कैसे कन्विंस करेंगे? तो वो एक स्किल है जो आपको आना चाहिए। ये स्किल आपको है तो ये इस फील्ड में आइए, नहीं है डेवलप करना चाहते हो तो भी आ सकते हो, नहीं है बट ऐसे ही रैंडमली आना चाहते हो कि इनकम बहुत है तो मैं भी उतर जाऊँ इस फील्ड में कल से, फिर नहीं है। कुछ करने की इच्छा है तो इस फील्ड में आइए, तो आपका बहुत अपने आप को एक्सप्लोर कर पाओगे और एक बेटर पर्सनैलिटी प्रेजेंट करोगे दुनिया के सामने। तो यही सब अच्छा था, ये सब बातें थी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में, एंड मेनी मोर फैक्ट्स रिलेटिंग टू नेटवर्क मार्केटिंग एंड मल्टी लेवल मार्केटिंग। वन लास्ट पॉइंट बिफोर एंडिंग दिस वीडियो, कि अभी जो मल्टी लेवल मार्केटिंग जो टर्म है या जो कंपनियां मल्टी लेवल मार्केटिंग करती हैं, अभी ये ग्लोबली डील करती है, बहुत सारे कंट्रीज में डील करती है। तो जैसे हमको मालूम है हर एक कंट्री की अलग एक करेंसी होती है, तो ये कंपनियां जो अपने गुड्स मैंने बोला आपको परचेस करना होता है, डायरेक्ट कस्टमर्स को सेल करती है। तो पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज हाउ दे परचेज द गुड्स फ्रॉम द कंपनी, तो कंपनी ने अपनी एक करेंसी लेके आई है जिसको बोलते हैं सीसी। तो 1 सीसी की जो इंडियन रुपीज में वैल्यू है वो है 18,000 to 20,000। मीन्स सपोज मैं समझो इंडिया से हूँ तो मुझे गुड्स लेने हैं, तो कॉम्बो का ऑफर समझो है, प्राइस है 30,000, तो 30,000 रुपीज में है, तो उधर कंपनी की कितनी हो जाएगी? 18,000 समझ पकड़ते हैं हम लोग, या 20 पकड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 सीसी की वैल्यू 20,000 है, तो 1.5 सीसी मैंने परचेज किया एज पर कंपनी, बट मैं इंडिया से बिलोंग करता हूँ तो मैंने कितने की शॉपिंग की? 30,000। तो 1.5 सीसी अकॉर्डिंग टू कंपनी, जो उनकी सीसी करेंसी का टर्म है या करेंसी दी गई उन्होंने, और मैंने 30,000 का परचेज किया, वो रुपीज में आ गया। तो कंपनी ने अपने लिए करेंसी रखी, कॉमन करेंसी, जैसे कि उनको हेल्प हो वो इजीली थ्रू आउट द वर्ल्ड अपने गुड्स जो है, प्रोडक्ट्स जो है सेल कर पाए इजीली। वन फाइनल पॉइंट कि बीच में आपको
बहुत सारी कंपनियां देखी होंगी जो पिरामिड स्कीम लेके आई थी, यहाँ 2 से 4, 4 से 8 तो ये बहुत स्कीम लेके आई थी, तो ऐसे बहुत सारे स्कैम हुए थे। मीन्स बहुत सारे लोग इस फील्ड का पार्ट बने थे, अपने पैसे इन्वेस्ट किए थे और उनको भी कहा गया था कि आप 2 से 4 कीजिए, 4 से 8 कीजिए, आपको बहुत पैसा मिलेगा। बट आफ्टर सम टाइम वो कंपनियां सारा उनका पैसा लेके भाग गई थी, मीन्स अपना पूरा प्रोजेक्ट लेके यहाँ से फरार हो गई थी। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक रूल पास किया इन कंपनी के लिए कि आपको यहाँ पर आना है, अपना डायरेक्ट सेलिंग जो करना है, मल्टी लेवल मार्केटिंग करना है, तो आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे अगर आपको ये सब बिजनेस इंडिया में करना है तो तभी बिफोर मीन्स आज से 5 से 8 साल पहले ये रूल बनाया गया था। डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन बनाई गई थी, जो कि कुछ उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए थे इन कंपनी के लिए जो कि मल्टी लेवल मार्केटिंग करती है। तो मीन्स अभी कोई खतरा नहीं है, अभी जो भी काम हो रहा है अंडर रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से हो रहा है, तो हमें डरने की बात भी नहीं है। तो ये भी एक क्लियरिटी मिलती है फ्रॉम गवर्नमेंट कि हम ये काम कर सकते हैं। बट पहले एक से सिक्योरिटी नहीं मिलता ना कि गवर्नमेंट ने किस रूल्स एंड रेगुलेशन कुछ भी नहीं है इसके लिए, तो लोग डरते भी थे और इजीली जुड़ते भी थे, बिकॉज पैसे के लालच हम दे रहे हैं, तो आप समझ लीजिए। बट अभी रूल्स एंड रेगुलेशन भी स्ट्रिक्ट हो गए हैं, तो आपको डरने की बात नहीं है। जैसे मैंने कहा, स्किल्स है तो एंटर कीजिए और अच्छा प्लेटफॉर्म है। आई विल से ओनली दिस। तो इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला तो प्लीज़ कमेंट में बताइए मुझे, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। बी प्रोडक्टिव, स्टे ऑसम।